हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप 6 लेकर आया हूँ। ये क्लास संख्या 7 है। आज 7वां क्लास है रेशियो का, जिसमें टाइप 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप 6 में आप लोग को पढ़ना है सिक्का के बारे में। और सिक्का के बारे में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि सिक्का की संख्या को मूल्य के अनुपात में किस प्रकार से चेंज किया जाता है और मूल्य को संख्या के अनुपात में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे सिक्का को मैं दो टाइप से पढ़ाता हूँ, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 कर देता है। जैसे टाइप 1 में है, टाइप 1 में और टाइप 2। टाइप 1 में मैंने जो पढ़ाता हूँ उसमें वैसा प्रश्न आता है, वैसा प्रश्न जिसमें सिक्कों का संख्या का अनुपात दे देता है। अनुपात दिया हुआ रहता है, उसको मूल्य के अनुपात में बदलना रहता है। बदलना यानी चेंज करना रहता है। और टाइप 2 में जो है वैसा प्रश्न जिसमें मूल्य का अनुपात दे दिया गया होता है। मूल्य का अनुपात होता है, उसको संख्या में चेंज करना होता है। आप समझ रहे हो कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। टाइप 1 में जो है, जो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है, आपका मूल्य का अनुपात निकालना है, चेंज करके उसको सोल्यूशन देना है। और टाइप 2 में आपका मूल्य का अनुपात दे दिया हुआ रहता है और उसको सिक्का की संख्या में चेंज करना है। दोनों ही बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, जैसे मान लिया जाए कि आपका, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:4 है। 1:3:4 है। यदि कुल मान 70 रुपया हो, यदि कुल मान 70 रुपया हो तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:4 दिया गया रहता है। यदि उसका कुल मान 70 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, कितना होगा। तब क्वेश्चन को देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसमें हम क्या करते हैं, टाइप 1 में जो है संख्या का अनुपात आपको दे दिया गया है 1:3:4, और उसका कुल मान आपका यानी 70 रुपया दे दिया गया है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। आप टाइप 1 से क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको हम संख्या को मूल्य में चेंज करेंगे ताकि रेशियो को बराबर किया जाएगा। तो मूल्य में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, देखिए, जैसे आपको 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सिक्कों की संख्या आपका दे दिया गया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:4 है। ठीक है,
तो पहले हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे। हम मूल्य का अनुपात, तो जब भी सिक्का की संख्या का अनुपात देता है तो मूल्य का अनुपात निकालने के लिए सिक्कों की संख्या में हम मूल्य से भागा दिया जाता है। जैसे सोचिए कि अगर 1 रुपया का सिक्का 1 रुपया का सिक्का 1 पीस है तो आपका कितना रुपया का हुआ? 1 ही रुपया का हुआ। अगर 50 पैसा का सिक्का 3 गो है, कितना रुपया का हुआ? तो अगर 50 पैसा के 2 सिक्का 1 रुपया का होता है तो 3 सिक्का कितना रुपया का होगा? तो इसमें 3/2 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 25 पैसा का सिक्का अगर 4 गो रहता है तो 1 रुपया का होता है, तो उसी प्रकार से 4 में हम 4 से डिवाइड देंगे तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपका मूल्य का अनुपात जो निकलेगा 2:3:2 आ गया, आपका मूल्य का अनुपात आ गया। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो 50 पैसा का अनुपात आपका कितना है? 3 है। तो 50 पैसा का पहले मूल्य निकलेगा, तो आपका मूल्य जो निकलेगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 और 3 5 और 2 7 गुने टोटल कितना माने था? 70 रुपया। 70 से गुना करेंगे, 7 से भागा देंगे 70 में, तो 10 बार में, तो आपका 30 रुपया आया। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं, तो आपके पास 50 पैसे के 30 रुपया है, तो संख्या में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। चूंकि 50 पैसे के बराबर दो सिक्का होगा तो 1 रुपया का होगा, तो 30 रुपया का जो संख्या जो निकलेगा आपका, तो 30 गुने 2 अर्थात 60 संख्या होगा आपका, यानी 50 पैसे का जो संख्या होगा 60 होगा। इस प्रकार से टाइप 1 से क्वेश्चन था। आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया गया होता है और मूल्य का अनुपात निकालने के लिए रहता है, क्योंकि आपका जो कोई मान दिया गया है रुपया में दिया गया है, तो संख्या से रुपया में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड दिया जाता है। अब सोचिए कि अगर 25 पैसे की संख्या का अनुपात अगर 4 है तो 25 पैसे के सिक्का 4 गो होगा तो 1 रुपया होगा, तो 4 से डिवाइड होगा। 50 पैसे वाला बोलेगा तो 2 से डिवाइड होगा। अगर 20 पैसे की सिक्कों की संख्या की चर्चा करता है तो 20 पैसे वाला 5 हो तो 5 से डिवाइड देंगे। उसी प्रकार से टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आता है। टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 में जो देगा क्वेश्चन आपका, उसमें आपका मूल्य का अनुपात दे दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन रहता है इतना सिक्का दिया हुआ रहता है, तो आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है संख्या में। तो किस प्रकार से संख्या में कन्वर्ट है, उसका क्वेश्चन देखिए कि ऐसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के कुल 378 सिक्के हैं तथा सिक्कों के मूल्य का अनुपात तथा सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं, क्या होगा? क्वेश्चन चेंज है, टाइप 1 से क्वेश्चन चेंज है टाइप 2 में। ऐसे इसमें क्या दिया गया है, आपका मूल्य का अनुपात दिया गया है और उसमें आपका क्या दिया गया होता था, सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ जो इसका सॉल्यूशन होगा आपका 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के टोटल 378 सिक्का है, 378 सिक्का है। तो सबसे पहले आपका जो मूल्य का अनुपात दिया गया है, मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, ये आपका मूल्य का अनुपात दिया है। यहाँ आपका 378 सिक्का दिया गया है, तो मूल्य को तुलना सिक्का से कैसे करेंगे हम? सबसे पहले मूल्य को हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए गुना किया जाता है। नम 2 चीज माइंड में बैठा लीजिए, अगर संख्या को रुपया में चेंज करना है तो डिवाइड देना है, क्योंकि संख्या ज्यादा होता है रुपया कम होता है। सोचिए अगर 20 पैसे की सिक्कों की संख्या अगर 5 है तो कितना रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से अगर संख्या देता है और मूल्य का निकालना है तो आप डिवाइड दीजिए, अगर मूल्य का दे दिया गया और संख्या का निकालना है तो आप गुना कीजिए। जैसे 1 रुपया से 1 में गुना करेंगे आपका 13, संख्या का अनुपात निकालेंगे तो आपका 13 सिक्का होगा।
अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11 रुपया है तो आपके पास 22 सिक्का हुआ। अगर 25 पैसे के सिक्का अगर 7 रुपया का है तो 25 पैसा बराबर 4 होता है, तो 28 हो गया आपका, 28 को सिक्का हो गया। अब उसी प्रकार से 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या पूछा था, तो 50 का आपका रेशियो कितना का है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे हम, तो आपका रेशियो 22 के है। टोटल को ऐड कर देंगे, 8 2 10 और 3 13 के 3 और 2 2 4 1 5 1 6 और गुने आपका कितना हो जाएगा 378 होगा। 378 को हम 63 से भागा देंगे तो 6 बार में कैंसिल होगा, तो आपका आंसर होगा 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 में 13, 132 सिक्का आपके पास होगा। एक बार फिर से देखिए, आपका मूल्य का अनुपात 13:11:7 दिया गया था। आपका संख्या का अनुपात जब निकाले हम तो 1 रुपया वाला 13 रुपया के है तो 13 गो सिक्का हो गया। 50 पैसा की 11 गो है तो 11 दूनी 22 सिक्का हुआ। 25 पैसा के 7 गो है तो 25 चौके 100, 7 28 गो हो गया। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था तो 50 पैसा ऊपर चला गया, यानी 22 ऊपर चला गया। 7 को ऐड किया, 8 2 10 से 13 के 3 और 2 2 4 1 5 1 6 378, 6 18 और 6 36 37, आपका 132 को सिक्का जो होगा आपका 50 पैसे वाला होगा। तो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अदरवाइज देखिए, एक दो क्वेश्चन और दिखलाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो एग्जाम्पल और लेकर आए हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार से, उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। दो क्वेश्चन लेकर फिर से आए हैं। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे कि सिक्कों का अनुपात आपका 2 4 5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया दिया गया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। आप सोचिए कि किसी बैंक में अगर 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे कि सिक्कों का अनुपात दे दिया गया, अर्थात संख्या का अनुपात आपको दिले है 2:4:5 और इसका कुल मान रुपया में दिया गया है। तो सोचिए कि अगर संख्या में दिया गया है और उसको रुपया में कन्वर्ट करना, तो संख्या से जब भी रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले मूल्य का अनुपात, तो 2 रुपया को हम भागा देंगे हम। यहाँ सोचिए कि 50 पैसे की सिक्का जो है 2 है तो कितना रुपया का हुआ, और यहाँ 25 पैसे की सिक्का 4 है, कितना रुपया का हुआ, और 20 पैसे की सिक्का 5 है तो कितना रुपया का हुआ। तो संख्या से अगर मूल्य में निकालना है तो डिवाइड दिया जाता है, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड देंगे, यहाँ 5 से डिवाइड देंगे, तो सब कैंसिल होकर 1:1:1 आएगा। इसमें आपका पूछा गया था कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना, तो 20 पैसे का जो मेरा अनुपात आया आपका 1 आया। तो आपका 20 पैसे के अनुपात 1 आया। तो सबसे पहले लिखेंगे 20 पैसा का मूल्य पहले निकलेगा, पहले मूल्य निकलेगा क्योंकि आपका मूल्य दिया गया है। अब मूल्य के बाद उसको सिक्का में कन्वर्ट, संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका 1 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, तो 3 आपका नीचे आ जाएगा, गुना कितना है 48। तो 48 में हम 3 से भागा देंगे तो 16 आएगा, तो आपके पास 16 रुपया आ गया। यानी 20 पैसा का जो सिक्का आया 16 रुपया का आया, तो संख्या में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 20 पैसा बराबर 5 सिक्का बराबर 1 रुपया होता है। तो 16 5 80 से 5 से गुना कर देंगे तो आपके पास कितना सिक्का होगा, तो 80 सिक्का होगा। तो आपका आंसर होगा कितना, 80 होगा। तो पहला के जो तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मेरा 80 आएगा। अगर उसी प्रकार से 25 पैसे के बारे में पूछता तो आपका 16 आया था, तो 16 चौके, तो उसी प्रकार से 16 दूनी संख्या निकल जाता, तो टोटल आपके पास 48 रुपया का सिक्का हो जाता। आगे क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। आपके पास एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। तो आप 1 रुपया यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद 50 पैसा लिखिए, उसके बाद 25 पैसा लिखिए, और आपका 340 को सिक्का दिया गया है और यहाँ आपका सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो आपका यहाँ मूल्य लिखाएगा 5:4:1। तो सबसे पहले हम संख्या का अनुपात निकालेंगे, तो मूल्य को संख्या में निकालने के लिए गुना किया जाता है। तो 1 रुपया वाला सिक्का 5 रुपया के है तो आपके पास संख्या 5 होगा। 50 पैसा वाला सिक्का 4 रुपया के है तो आपके पास 8 रुपया होगा, 8 सिक्का होगा। और 25 पैसा वाला सिक्का 1 रुपया के है तो आपके पास 4 सिक्का होगा।
उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा वाला आपका 4 के रेशियो में है, तो 25 पैसा का निकालेंगे हम, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 4 और 8 आपका 12 हो जाएगा, 12 5 आपका 17 गुने कितना हो जाएगा 340, 17 से डिवाइड देंगे 340 में तो 20 बार में कटेगा, तो 20 चौके 80, आपके पास 80 सिक्का होगा। ये आपका सिक्का की संख्या डायरेक्ट निकल गया, 25 पैसे के सिक्का 80 सिक्का होगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, सिक्का में मैंने बता दिया कि मूल्य को किस प्रकार से संख्या में चेंज करना है और संख्या को किस प्रकार से मूल्य में चेंज करना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के बाद सिक्का से क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम हुआ था जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे हैं, मैं उसका कुछ सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, रेशियो चैप्टर से है, ये किताब से क्वेश्चन है RS अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 35 है और ये आपका 38 है, 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद और क्वेश्चन पूछे हैं जैसे 39 और 40 है, तो आप अगर 35 या 38 में से किसी एक का सोल्यूशन आप लोग को हम दे देते हैं, तो आप लोग 39 और 40 भी बना लीजिएगा। जैसे 35 जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, आपका 2 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 दिया गया है। तो x अनुपात y का वैल्यू पूछ रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब रेशियो हम फर्स्ट वीडियो दिया था मैंने फर्स्ट क्लास, उसमें से हम बताए थे कि किस प्रकार से रेशियो निकाला जाता है। इसको हम क्या करेंगे कि 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको हम। 19 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 और 3 76 x² माइनस 19 किया 57 y² बराबर 12 दूनी के 24 x² प्लस 12 25 60 y²। 76 x² और 24 x² है, तो इधर लाएंगे 24 को, तो इसमें डिफरेंस होगा, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 होगा, यानी 52 x² बराबर। ये 57 आपका माइनस में है, उधर आपका प्लस में चला जाएगा, तो 60 और 57 को जोड़ देंगे तो 7 और 6 5 11 117 y²। इसको हम 13 से डिवाइड देंगे तो 13 से काटेंगे 13 चौके 52 और 13 गुने 9 13 17 से, तो आपका होगा x² बट्टा y² बराबर 9/4। अगर यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर जो होगा x बट्टा y बराबर 3/2, अर्थात x अनुपात y बराबर 3/2, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। यह क्वेश्चन RS अग्रवाल से है, आप लोग किताब क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। उसके बाद जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। 38 क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 19:9 है, यहाँ 19:9 है, ए अनुपात बी निकालना है, यहाँ 3 दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है 2:5, 3:5, 4:7 और 5:3। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा सर। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 2a प्लस 3b बट्टा 3a माइनस 2b बराबर 19/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 19 से गुना करेंगे 3 में, तो 19 किया 57a और 19 दूनी के 38b बराबर 9 दूनी के 18a और 9 किया 27b। 57a में से 18a को डिफरेंस करेंगे तो 7 से 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3, 39a बराबर 38 और 27 को जोड़ दें क्योंकि इधर माइनस में है, तो 8 7 15 के 5 और 3 2 5 और 6 b। 13 से काटेंगे 13 3 39 और 13 5 65। आपका a अनुपात b बराबर जो आएगा 5/3 होगा, यानी आपका आंसर a अनुपात b बराबर 5/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कुछ क्वेश्चन उसी प्रकार से किताब से है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 40 है, 39 है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आज मैंने आप लोग के टाइप 6 पढ़ाया रेशियो से। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल से दे रहे हैं। होमवर्क सिक्का से संबंधित क्वेश्चन है जो हम आज बताएं क्लास में। क्वेश्चन नंबर है 149 RS अग्रवाल का। क्वेश्चन है एक थैली में 1 रुपया
50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है तो 50 पैसों की संख्या बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 64, बी में 32, सी में 16 और डी में है आंकड़े अपर्याप्त है। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है आर.एस. अग्रवाल से। आप लोग इसको बनाइए। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया गया है। अब इसको अनुपात में आप लोग लाइए, इसको कन्वर्ट कीजिए। जैसे दोगुना तिगुना वाला है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगुना है। 50 जो है इससे दुगुना है और तथा 1 रुपया से सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। 1 रुपया से सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। तो सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। आपका टोटल मान दिया गया है 56 रुपया। तो सबसे पहले संख्या को रुपया में कन्वर्ट करेंगे, मूल्य में। उसके बाद हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो आज मैंने आप लोग के रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप 6 पूरा अच्छा से कवर किया। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।